सो हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने ये सारे फार्मूले आपको नोट डाउन करके दे दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप क्या करो वीडियो को पॉज करके पहले इनको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन फार्मूला प्लस पी वाई क्यू प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला पार्ट क्या है, फार्मूला, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं पी वाई क्यू प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल सुभाष सर। बेसिकली आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल सुभाष सर। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल में बने रहिए। मैं आज आपको कराने वाला हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंटीग्रेशन में आ सकते हैं, जो आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ फाइनली। और इसके पहले जो मैंने आपको भी एक वीडियो क्लिप में दिखाया था कि आप पूरे फार्मूले को अगर आपने नोट कर लिया हो, क्योंकि फार्मूले इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि अगर आपको फार्मूले अगर नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना। तो सबसे पहले आप क्या फोकस करोगे, जितने भी फार्मूले इंटीग्रेशन के सब आप क्या करो, नोट डाउन करो अच्छे से, उसको क्या करो, बार बार रिवाइज करो। बस समझ में आ गई। तो मैं सुभाष सर आप सभी लोगों को अपने चैनल सुभाष सर में वेलकम करता हूँ। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फार्मूला प्लस पी वाई क्यू। फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया। हम लोग क्या देखने वाले, पी वाई क्यू प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको फार्मूले याद होने चाहिए। मुझे बताओ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ जरा बताओ। आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई कितना, 4x² माइनस 1 क्या हो गया बोलो, dx। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो अगर x के साथ में कोई नंबर है या x² के साथ में कोई नंबर है ना, उसको आप कॉमन ले लिया करो। इससे कॉमन मिस्टेक नहीं होती है, ध्यान देना। क्या करोगे, इसको कॉमन कर लो। चलो, अगर यहाँ से 4 को कॉमन करते तो कितना हो जाएगा बताओ। ये 1 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 कॉमन करने के बाद कितना बचेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना, 1/4 क्या हो गया, dx। ये 1/4 क्या है, ये जो 1/4 आपके सामने दिख रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² माइनस कितना, 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया बोलो, dx। सर ये फार्मूला अभी जो मैंने आपको दिखाया था वहां पे ये फार्मूला था। अगर ये आपको फार्मूला नहीं आता तो मैं आपको वापस से फार्मूला लिख देता हूँ, आप ध्यान से देख लो। क्या है ये बताओ। ये फार्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस कितना, a² dx। ध्यान दो, ये फार्मूला क्या होता है, मैं चाहिए तो मैं यहाँ पे चल रही 1/2a होता है, 1/2a। और यहाँ पे आता है आपका क्या, लॉग, और ये हो जाता है x माइनस a डिवाइड में क्या आएगा, x प्लस a प्लस क्या हो गया, c। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो जब भी इंटीग्रेशन में सॉल्व करूंगा, जितने भी फार्मूले आएंगे वो मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। तो ये रहा फार्मूला, x² माइनस कितना हो गया, a² क्या होगा जरा बताओ, 1/2a। पहले से कितना लिखा हुआ है, 1/4। तो 1/4 तो पहले से रहेगा, इंटू 1/2a। तो चलो 1/2a, a की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये a होता ना, x² माइनस a²। ये आपके सामने कितना, 1/2। समझ गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग कितना, x माइनस a डिवाइड में कितना, x प्लस a। मतलब ये x माइनस कितना होगा, 1/2, और ये x प्लस कितना होगा बोलो, 1/2। बस समझ गया यहाँ तक। चलो अब मुझे बताओ, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब एक बात मुझे बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कितना बचा। तो आप बोलोगे सर कितना बचा बताओ। यहाँ से 1/4 बचा, तो ये हो गया आपके पास 1/4। फिर आपने क्या लिखा, लॉग, ये हो गया 2 का x में करो कितना होगा, 2x माइनस 1। तो ये हो गया आपके सामने 2x माइनस 1 डिवाइड में क्या आएगा, 2। फिर यहाँ पे 2x प्लस 1, यहाँ से थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा कर दो, ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 1 डिवाइड में कितना हो गया, 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/4 लॉग में कितना, 2x प्लस 1 डिवाइड में कितना, 2x प्लस 1 प्लस क्या हो गया, c। क्या पूछा था आपको जरा बताओ।
आपको पूछा था अगर इसका आंसर ये है तो ए की वैल्यू बताओ। जरा बताओ ए के पास क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसका वापस से ये लिखूं तो ये हो जाएगा ए लॉग में कितना 2x माइनस वन डिवाइड में कितना दिया हुआ है 2x प्लस वन प्लस कितना हो गया c। तो जरा मुझे बताओ ए की जगह कितना लिखा हुआ है। सर ए की जगह तो 1/4 है और वही तो अपना क्या है आंसर। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई 1/4। ऑप्शन कोई है क्या जरा मुझे बताओ देख के। यस ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। बस समझ में आ गई। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना खत्म होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। नोट नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में दिखाई दे सकता है। तो अभी का अगर ये 3 मार्क्स का है तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। बताओ। और ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न के लिए आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जब भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है साइन और कॉस का फंक्शन है और दोनों कैसा फंक्शन है स्क्वायर नहीं मतलब लीनियर है। साइन और कॉस पे कुछ स्क्वायर क्यूब टाइप कुछ नहीं दिख रहा है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं हम लोग। देखते हैं इसमें क्या करते हैं। आपको पुट करना पड़ेगा ये जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स को रखना पड़ेगा क्या 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर कितना x/2। ये साइन एक्स को हमें क्या करना है रिप्लेस करना है। और ये जो cos x है cos x को किससे रिप्लेस करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर कितना x/2। सर ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि इसी पे ये फटक से इसका आंसर आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं साइन और कॉस को ये पुट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं लेट tan x/2 को हम लोग क्या लेते हैं कुछ मतलब t थीटा या कुछ भी लेते हैं। और फिर यहां से बताओ tan जाएगा उस साइड कितना हो जाएगा बताओ x/2 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना t। 2 को वहां भेज दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी 2 tan इनवर्स कितना t। तो अगर इसको क्या करोगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा dx। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और tan इनवर्स कितना होता है ये होता है 1/1 प्लस कितना t स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। तो ये सारी वैल्यूज को वहां पे क्या करना है रिप्लेस करना है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो आप ये पूरा पैटर्न क्या करोगे फॉलो करोगे। फाइनली यहाँ पे जो आपको dx दिख रहा है वो कितना है dx इक्वल टू कितना है 2 dt डिवाइड बाई 1 प्लस कितना t स्क्वायर। बस समझ में आ गई भाई 3 मार्क्स का है सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं dx को और ये जो मैंने लिया इसको रिप्लेस करते हैं। तो इंटीग्रेशन की जगह रिप्लेस करोगे तो जरा बताओ क्या हो जाएगा ये। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा सिंपल dx क्या होगा जरा बताओ dx की जगह पे क्या है 2 dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो रिप्लेस करते हैं dx क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 dt डिवाइड बाई 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या लगाओ थोड़ा इंटीग्रेशन का साइन बड़ा कर दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक अब मैंने क्या बोला था इसको हमने क्या लिया था 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और tan x/2 क्या था t था। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस cos x की जगह क्या हो जाएगा cos हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर राइट। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो माइनस साइन साइन एक्स को क्या लिया था हम लोगों ने 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। फिर tan x क्या लिया था t रिप्लेस कर दो क्या हो जाएगा बताओ ये हो जाएगा 2t डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे क्या करोगे तो यहां से
अभी एक स्टेप और यहाँ से लिख लो, ये हो जाएगा 2 dt डिवाइड में 1 प्लस कितना टी स्क्वायर डिवाइड लो। अब बताओ ये दोनों क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस कितना 2t डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो पूरा नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 dt डिवाइड में 1 प्लस कितना टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का करो, 1 प्लस टी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2 1 प्लस कितना टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का टी स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2t। अब ये होल डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर। देख रहे हो क्वेश्चन ये, तो आप क्या करो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो गया कैंसल आउट, क्या बचा फाइनली यहाँ से बताओ। आप अगर 2 को बाहर कर दोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा dt डिवाइड बाई 2 को अंदर भेज दो, 2 प्लस क्या हो गया 2t स्क्वायर, कितना बोलो 2 को अंदर भेज दिया तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना t स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2t। देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐड कर लो जो जो ऐड हो रहे, क्या हो गया बताओ, ये हो जाएगा dt डिवाइड बाई 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर, कितना बचेगा t का स्क्वायर, 2t स्क्वायर में से एक t स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा t स्क्वायर। अब देखो माइनस का 2t है और कोई t नहीं, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2t हो गया, 2 प्लस 1 कितना 3। बात समझ में आ गई ये। अब ये वाला एक अलग अपना टाइप हो गया, इसको सॉल्व कैसे करते याद करो, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये 1 बाई रूट में क्या लगेगा सर, या तो लगेगा x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, या तो लगेगा 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या करते जरा बताओ, अगर यहाँ से अपने को इसको बनाना परफेक्ट स्क्वायर तो क्या करेंगे, देखो ये हो गया आपके पास कितना 2, ऊपर है आपके पास dt डिवाइड बाई, मुझे एक बात बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2t यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या t स्क्वायर माइनस का 2t। बोलो ये जो 3 है 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस का कितना 2, उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा अपना काम थोड़ा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक क्या दिख रहा है आपको t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो फाइनली ये 2 हो गया, ऊपर आपके पास dt है डिवाइड बाई ये हो गया आपके पास t माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना बच रहा है 2। सर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, तो अभी एक बात मुझे बताओ, ये हो गया 2 डिवाइड बाई dt डिवाइड बाई t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं रूट में 2 का होल स्क्वायर। बन गया फार्मूला। कौन सा फार्मूला बना जरा बताओ, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ फार्मूला। ये फार्मूला कौन सा बचा 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस कितना a का स्क्वायर dx, कितना होता है ये फार्मूला, कितना होता है 1 बाई a tan इनवर्स कितना x बाई a प्लस c। अब इसका यूज कर लो, कितना हो गया जरा बताओ, ये फार्मूला का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके सामने 2, चलो फार्मूला लगाते हैं 1 बाई a की वैल्यू क्या है √2, तो ये हो जाएगा 1 बाई कितना रूट में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स कितना x बाई a, x की वैल्यू कितनी है t माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है रूट में 2, ध्यान देना प्लस क्या हो गया c। बस समझे ये क्वेश्चन है। अभी t हमने क्या लिया था जरा बताओ, यहाँ से t हम लोगों ने क्या लिया था tan x बाई 2, पुट कर दो यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड में कितना हो गया, रूट में 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan कितना x/2 -1 डिवाइड में क्या आएगा, √2 प्लस क्या हो गया c। ये 2 को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसर। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, √2 हो गया tan इनवर्स कितना tan x/2 -1 डिवाइड में कितना आ गया, √2 प्लस c। ये रहा आंसर। बात समझ में आ गई। तो ये सब करने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स। तो इसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे ये वाले क्वेश्चन में। तो आप क्या करो, क्वेश्चन को नोट करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे तो आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और ये क्वेश्चन को आप क्या करो, नोट डाउन करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसके अंदर क्या लगने वाला है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं क्या पूछ रहे हैं, log x dx। ये क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताऊं। आपको एक थ्योरम देगा, उस थ्योरम के नीचे ये भी देगा कि भाई आप थ्योरम को प्रूफ करने के बाद इसका भी आंसर बताओ। ये सब मिला के आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी ऐसा आप समझ के लो कि अगर समझो थ्योरम आपके पास 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा, कितना हो गया टोटल, 4 मार्क्स। तो ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, बट आना तो ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये आपको 2 मार्क्स के लिए दिख सकता है आपके एग्जाम में। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे log x को इंटीग्रेट करना है, log x का डिफरेंशिएशन तो ठीक है, कितना होता है 1/x, बट log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूवी रूल लगाना होता है। सर ये भी यूवी रूल में क्या होता है, u इंटू वी। वहां तो एक ही दिख रहा फंक्शन, सिर्फ log x दिख रहा है, तो दूसरा फंक्शन क्या करें, दूसरे फंक्शन को कितना लेना होता है, 1। ये है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। आप क्या बोलोगे, तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ये इसको मैं लिख सकता हूं कितना, ये हो जाएगा log x इंटू कितना 1 dx। अब इसमें लगेगा u इंटू वी। अब u इंटू वी का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ठीक है। क्या होता है u इंटू वी का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ। अगर आपको दो फंक्शन को इंटू करके अगर क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, तो क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, वी डी एक्स, और लास्ट में इन सबका क्या होता है, होल डी एक्स। ये फार्मूला ना प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में आता है। तो ये मैं आपको थ्योरम में बताऊंगा, जब भी इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको थ्योरम कराऊंगा, उसमें मैं आपको पूरे थ्योरम में बता दूंगा कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे लिखेंगे log x को क्या लेने वाले हैं, u, और जो 1 है उसको क्या लेंगे, v। तो इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा बोलो, 1 dx। सही है, माइनस करो, इंटीग्रेशन लगाओ, क्या होता है, d बाई डी एक्स। फर्स्ट वाला फंक्शन कितना है, सर ये तो log x है, और फिर क्या करना होता है, इंटीग्रेशन अब क्या करना होता है, सेकेंड वाला करना होता है। और ये सब करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको फिर से क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या मिला, सर ये तो हो गया आपके साथ log x। 1 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिस फॉर्मेट में ये होता है ना dx, तो x आएगा, d थीटा तो थीटा आएगा, dt तो t आएगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी 1 dx का x आ गया तो दिमाग में ऐसा होता है x से आता है, भाई x का dx है इसके लिए x है। अगर वो d थीटा होता तो थीटा आता, dt होता तो t आता। तो मुझे बताओ यहाँ से क्या आएगा, x आएगा, बीच में क्या आएगा, माइनस, लगाओ इंटीग्रेशन का साइन। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, 1/x। फिर वापस से 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, dx। x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो मुझे बताओ क्या बचा यहाँ पे,
ये हो जाएगा log x इंटू एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ से बचा 1 dx। बात समझ में आ गई। तो फाइनली यहाँ से क्या दिखेगा आपको, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 dx का फिर से क्या आएगा, x आएगा और प्लस क्या लगा देंगे, c। ये है इंटीग्रेशन ऑफ log x, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो फाइनली, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx की वैल्यू क्या है जरा बताओ। इन दोनों में से आप x कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x को कॉमन किया, कितना बचा, ये हो गया log x माइनस 1 प्लस क्या हो गया c, ये हो गया आपका आंसर। बस समझ में आ गई, क्वेश्चन समझा आपको अच्छे से। तो ध्यान से करना, अच्छे से करना, 2 से 3 बार रिवाइज करना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, ध्यान देना। log x कॉन्सेप्ट भी है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, cos क्यूब x का इंटीग्रेशन, डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, cos क्यूब x को चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपने कभी cos 3x का फॉर्मूला सुना है क्या, बोलो बोलो। अगर मैं आपको पूछूं कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x क्या होता है, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगर आपने कभी फॉर्मूला देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो अभी देख लो। cos 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos क्यूब x की वैल्यू, वो वहां पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट। बस समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस इधर लेकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा कितना, cos 3x प्लस कितना 3 cos x, और इक्वल में क्या बचेगा, इधर अकेला क्या बचेगा, 4 cos क्यूब x। 4 से क्या कर दो, डिवाइड। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो फाइनली यहाँ से क्या मिल गया, ये मिल गया cos क्यूब x, कितना मिला 1/4, और यहाँ पे मिल गया cos 3x प्लस कितना 3 cos x, ये मिल गया। तो इसका मतलब cos क्यूब x की जगह पे ये वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। चलिए रिप्लेस करते हैं, फाइनली कितना आ गया, रिप्लेस करो। चलो वापस यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, cos क्यूब x, क्यूब की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ, 1 बाई क्या हो गया 4, कितना मिला, ये मिला cos 3x प्लस कितना 3 cos x dx। मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे तो cos क्यूब x का आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/4 को आप क्या कर दो, बाहर कर दो, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos में 3x dx प्लस में 3 cos x, यहाँ पे क्या मिलेगा dx। आप क्या करो, इंटीग्रेशन को अंदर लेके आ जाओ। अगर आप इंटीग्रेशन को अंदर लेके आ जाओगे तो क्या मिलेगा, 1/4 तो पहले से बाहर ही है, तो 1/4 से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ब्रैकेट लगा दो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 3 को बाहर कर दो, यहाँ से क्या मिलेगा, cos x क्या हो गया dx। cos 3x का इंटीग्रेशन जरा बताओ, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x, cos x sin x, cos 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin का 3x। बट x के साथ में जो नंबर आपके पास इनटू होता है ना, और उससे से क्या हो जाता है, डिवाइड। ये इंटीग्रेशन का रूल है, ध्यान देना, कहीं भी x के साथ में जो नंबर होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक।
यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्लस, और ये हो जाएगा 3, यहाँ तो सिंपल cos x है, यहाँ क्या हो जाएगा sin x, और प्लस क्या हो गया c। अब 1/4 को अंदर ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अंदर लिया तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा साइन का 3x डिवाइड में 4, 3 का कितना हो गया 12, प्लस ये हो गया 3/4 इंटू में कितना साइन x प्लस सी। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? तो ये आपको MCQ में भी आ सकता है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन आपको MCQ में आएगा तो आपको ये ऑप्शन मानना होगा। कौन सा वाला, ये रहा आपके सामने। बस समझ में आ गई? तो चलिए आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। कॉट एक्स का सीधा आपको फॉर्मूला पूछ लिया। इसका मतलब क्या हो गया, फार्मूला आप तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपने फार्मूला नहीं याद किया तो आप एक मार्क से क्या करोगे, हाथ धो लोगे। सर क्या बात कर रहे हो, यस सही बोल रहा हूँ। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, लॉग साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स। बस आपको इतना लिखना था, लॉग में कितना साइन एक्स प्लस सी, ये 1 मार्क्स के आपको मिल जाते, बट आपको याद नहीं थे तो क्या करते। अच्छा, इसको अगर मुझे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा तो कर पाओगे? आइए सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। कॉट एक्स लिखा हुआ है, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स डिवाइड बाय क्या होता है साइन एक्स, क्या हो गया dx। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को क्या ले लो t, साइन एक्स को क्या ले लो t। तो यहां से बताओ cos x dx क्या हो जाएगा dt। तो अब बताओ रिप्लेस कर दो, साइन x को t लिया था, कितना हो गया फिर, ये हो जाएगा 1/sin x को t लिया था 1/t हो गया, cos x dx क्या हो जाएगा dt, और 1/t क्या होता है log t। तो ये हो जाएगा 1/t हो जाएगा कितना log t प्लस कितना c, और t आपने क्या लिया था sin x, रिप्लेस कर दो यहाँ पे, देखो वही आंसर आया कि नहीं। ये हो जाएगा log में कितना sin x प्लस c, ये आपका आंसर है। आपको 1 मार्क्स के लिए आया था तो बस आपको फॉर्मूला लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिया, बात समझ में आ गई। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आप ये क्वेश्चन को क्या कर लो, नोट डाउन कर तरफ। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या लगने वाला है, यूवी रूल। आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, x इंटू कितना tan इनवर्स x। कितने मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में देख सकता है, 3 मार्क्स के लिए। तो अब मुझे बताओ, अगर हम लोग यूवी रूल लगाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था यूवी रूल लगाने के लिए क्या करते हैं, कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, लेट रूल फॉलो करते हैं। सर लेट रूल क्या होता है, चलो आपको बता देता हूँ मैं लेट रूल क्या होता है। अगर आपने फॉर्मूले में देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। लेट रूल क्या होता है, LIATE, L से लॉगरिथमिक, L से लॉगरिथमिक, I से इनवर्स, I से इनवर्स, A से अलजेब्रिक, T से ट्रिग्नोमेट्रिक, और फिर E से क्या होगा आपका एक्सपोनेंशियल। तो ये आपके क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में समझो, एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया राइट, उसमें बोला कि एक इनवर्स फंक्शन है, एक कौन सा है अलजेब्रिक है, और वो भी वही तो वहाँ पे भी है। एक इनवर्स होगा और दूसरा अगर अलजेब्रिक होगा तो हम लोग क्या करने वाले, इनवर्स को क्या करेंगे फर्स्ट लेंगे, अलजेब्रिक क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ध्यान देना, तो इनवर्स को क्या लेना है फर्स्ट, अलजेब्रिक क्या हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ से बताओ अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा है, एक्स है, tan इनवर्स कैसा है इनवर्स फंक्शन है। तो आप इनवर्स को क्या करोगे फर्स्ट लोगे, अलजेब्रिक क्या हो जाएगा सेकंड। तो आप यहाँ से क्या लगाओगे, आप इसको रूल लगाओगे, पहले क्या लिखोगे tan
इनवर्स का x इंटू क्या हो जाएगा x dx। ये हो गया आपका u, ये हो गया v। कैसे डिसाइड किया? लेट रोज से। बात समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। चलो रूल लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मैं वापस लिखता हूँ, आपको मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा, आपको याद हो जाएगा। u इंटू वी क्या होता है? u इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स u इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा v dx का क्या हो जाएगा इधर पे होल dx। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स का x इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बोलो x dx माइनस फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपके सामने कितना इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स किसका tan इनवर्स x का और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा v dx। v की वैल्यू कितनी है x dx और इन सबका क्या हो जाएगा फोल dx। बात समझ में आ रही है? आगे क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन। सर इतना चिल्लाओ मत, समझ में आ रहा है कोई बात नहीं भाई, लिख लो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। इसीलिए बोला फार्मूला इंपॉर्टेंट है। मैंने डिफरेंशिएशन का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले लिखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख लो जहाँ पे मैंने फार्मूले सारे लिख दिए। इंटीग्रेशन का मैंने आज करा दिया, वो कैसा है, वो किसका था, डिफरेंशिएशन का था। तो फार्मूले आना जरूरी है। तो बताओ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यस, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन का साइन, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ये तो बार बार आने वाली चीज है, ये हो गया आपके पास, यहाँ पे क्या हो गया dx। अब बताओ चलो यहाँ से ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो 1/2 को पूरा पूरा हम लोग क्या ले सकते हैं बाहर, क्या बचेगा अंदर, ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x इंटू कितना एक्स स्क्वायर बाई टू। अब माइनस इंटीग्रेशन में क्या क्या बचा, इंटीग्रेशन में बचा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया dx। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको आइडिया है कुछ सॉल्व करने का? ये है एक्स स्क्वायर, नीचे कितना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ऊपर ऐसा कुछ क्रिएट करो जहां पे ऊपर 1 प्लस क्या बन जाए एक्स का स्क्वायर। इसके लिए क्या करोगे 1 क्या करो प्लस 1 क्या करो माइनस। तो बताओ इसको कैसे करेंगे, फिर ये हो जाएगा आपके पास 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x माइनस। ध्यान से देखना अभी मैं क्या करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये x का स्क्वायर है, आप इसमें प्लस क्या कर दो 1 और फिर क्या कर दो माइनस का क्या कर दो 1। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये क्या है dx। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, वहां क्या बचेगा अकेला 1 बचेगा। अब जरा मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ, देखो चलो फाइनली देखो कितना है जरा बताओ। ये है आपके सामने 1/2, ये है एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स का x माइनस। अब तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो वहां अकेला क्या बचा dx। चलो एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने dx बचेगा और फिर इंटीग्रेशन माइनस कितना 1/1 प्लस क्या हो जाएगा x का स्क्वायर क्या हो गया dx। एक छोटी सी गलती हुई है, आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हो क्या 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 गलती हुआ है। हमने जब डायरेक्टली माइनस को अंदर लेके आए तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए ध्यान देना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, अब आपका आंसर होने को आ रहा है, कितना हो गया ये 1/2 हो गया एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स का x माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा
प्लस 1/1 + का इंटीग्रेशन सर tan इनवर्स x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या हो गया c। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन या उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं, ये 100% गारंटी, याद रखना। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो। चलते एक और क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन नंबर होगा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर लीजिए इसको। आइए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में देख सकता है। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और अब अच्छे से ध्यान से आप सीखो। आप देख रहे हो 2x² - 3 डिवाइड बाई x² - 5 प्लस x² प्लस क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, थोड़ी देर के लिए क्या करते, x² को t पुट कर लेते। ऐसा क्यों, देखते थोड़ा क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x² को थोड़ी देर के लिए क्या रखते हैं t। जब बाद में इंटीग्रेशन करेंगे ना तो बाद में उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, ध्यान देना। तो पुट x² इक्वल्स टू कितना t, रिप्लेस करिए, कितना हो जाएगा जरा बताओ। ये हो जाएगा आपके पास 2t², सॉरी आपने x² को t लिया ना, तो 2t - 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा t - 5 और कितना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान देना। जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आपको थोड़ा तो काम करना ही पड़ेगा। अब मैं dx को रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज बाद में हम लोग जब इंटीग्रेट करने के लिए जाएंगे ना तो बाद में रिप्लेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये वाले बताओ, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल पता है ना, क्या करते हैं 2t - 3 डिवाइड में कितना t - 5 और कितना t प्लस का 4, क्या करते हैं इसको a बाई, याद आ रहा है, इसको क्या लिखते हैं a बाई में कितना t - 5 प्लस b बाई में कितना t प्लस 4, इसको ले लो 1। बाद में क्या करेंगे हम लोग t की वैल्यू और a और b की वैल्यू पुट करके यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करने वाले हैं। फिर आपको वापस से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। अब बताओ यहाँ से a और b कैसे आएगा, तो आप वापस से इसको लिख दो 2t - 3 डिवाइड में कितना आ गया t - 5 एक ब्रैकेट में, और ये हो गया t प्लस का कितना 4। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। a के साथ क्या आएगा जरा बताओ सर, ये तो होगा t प्लस का 4, बोलो, प्लस b के साथ क्या होगा जरा बताओ, b के साथ होगा आपका t माइनस का 5। a के साथ कितना हो गया t प्लस 4, b के साथ कितना हो गया t माइनस का 5, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा t - 5 और कितना t प्लस 4। अब क्या करो, यहाँ से दोनों क्या हो गए, ये सब दोनों, ये और ये दोनों क्या, ये सब क्या हो गए कैंसल आउट। क्या बचा बताओ, यहाँ से बचा 2t - 3 इक्वल्स टू, a को अंदर भेज दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ta प्लस कितना 4a, और b को अंदर भेज दो, क्या हो जाएगा bt माइनस का कितना 5b। अब क्या करो, इक्वेट कर लो, किसको किसको, यहां से आप क्या कर लो, सिंपल देखो, ये हो जाए, यहाँ पे है आपके पास कितना 2t माइनस का 3 ta, और यहाँ पे क्या लिखा है tb, t कॉमन करो, कितना बचेगा, ये बचेगा a प्लस का b, बाहर क्या बचेगा t, राइट। फिर क्या बचा 4a बचा, माइनस का कितना 5b, तो ये बचा प्लस का 4a माइनस का कितना 5b। अब क्या करो, इक्वेटिंग बोथ साइड, t और कांस्टेंट को इक्वेट करो। तो मुझे बताओ a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2k, और फिर ये कांस्टेंट पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है, कितना हो जाएगा 4a माइनस 5b इक्वल्स टू कितना माइनस का 3। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे,
सॉल्व करके ए और बी की क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। बताओ हम मैं इसको अगर 1 लिया था तो इसको क्या ले लिया मैंने, समझो ये आपका 2 हो गया और ये क्या हो गया आपका 3। तो ये एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, 4a माइनस 5b है, इसमें क्या करूँ 5 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा जरा बताओ। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 5a प्लस 5b इक्वल्स टू 5 टू जा कितना हो गया 10। आप क्या करो इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 कितना 9a, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, 10 में से 3 कितना आ गया 7। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया अपना 7 बाई कितना 9। अब a की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, a प्लस बी क्वेश्चन कितना है 2 है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू है 7 बाई 9, तो 7 बाई 9 प्लस b इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 7 बाई 9, 9 टू जो 18, 18 माइनस 7 11, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 11 बाई 9। तो फाइनली यहाँ से अपने को क्या क्या मिल गया, a कितना मिल गया, a आपको मिला 7 बाई 9, b कितना मिला 11 बाई 9। मैंने क्या बोला था आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। आइए रिप्लेस करते हैं फाइनली। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा जरा बताओ। ये तो आपका पहले का कैलकुलेशन, आप ध्यान से देखना करें कितना आ गया। आप यहाँ पे क्या लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, तो फाइनली ये जो आपको दिख रहा है कितना 2t माइनस 3 डिवाइड में कितना है t माइनस का 5 और कितना t प्लस का 4, ऐसे थोड़ी मिलेगा आपको कितने मार्क्स 4 मार्क्स, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। बताओ अभी यहाँ से क्या हो गया a बाई में कितना, a की वैल्यू क्या आई बताओ, a की वैल्यू है 7 बाई 9, ये हो गया 7 बाई 9, और फिर वहाँ पे कितना t माइनस 5, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई में कितना t माइनस का 5, फिर बाद में क्या लगा हुआ है प्लस। अब b की वैल्यू क्या है 11 बाई 9, ये हो जाएगा 11 बाई 9 और ये हो जाएगा 1 बाई कितना t प्लस 4। अब इंटीग्रेशन किया, अब क्या करो मैंने क्या बोला था लास्ट में उसको रिप्लेस करो, किसको x के स्क्वायर को। अब जरा बताओ यहाँ से हम लोग लिखते हैं फाइनली 7 बाई क्या हो गया 9 और ये हो जाएगा 1 बाई t कितना लिया था हम लोगों ने x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे क्या आएगा dx, बात समझे। फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस और ये हो जाएगा 11 बाई 9 और 1 बाई में कितना t क्या था, ये आपका क्या है t प्लस 4, ध्यान देना ये t प्लस क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4, यहाँ पे क्या हो गया dx। अब चलो इसको इंडिकेट कर दो कितना आ गया है, ये हो गया 7 बाई 9 1 बाई, ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस कितना रूट में 5 का स्क्वायर। सर ये फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर, ये हो गया आपके पास dx प्लस 11 बाई कितना 9 1 बाई कितना x का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर, क्या हो गया dx। तो अब मुझे बताओ ये हो गया कितना 7 बाई 9 इंटू 1 बाई 2a, तो 1 बाई 2 a की वैल्यू कितनी है रूट 5, क्या आएगा लॉग, फार्मूला नहीं आएगा तो कर नहीं पाओगे, ध्यान देना इस बात का। कितना हो जाएगा x माइनस रूट में 5 डिवाइड में कितना आएगा x प्लस रूट में 5 प्लस 11 बाई कितना हो गया 9, 1 बाई a tan इनवर्स कितना x बाई a, 1 बाई a की वैल्यू क्या है 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a प्लस c। बात समझे, ये है आपका आंसर फाइनली। तो फिर ये कितना हो गया 9 टू 18, 7 बाई कितना हो जाएगा 18 रूट में 5 और ये हो जाएगा लॉग में कितना x माइनस का रूट 5 डिवाइड बाई x कितना रूट 5 प्लस 9 टू कितना हो गया 18, 11 बाई 18 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c।
ये रहा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन का पार्ट 1 है। कल आपको मिलेगा इंटीग्रेशन का पार्ट 2। तब तक आप क्या करो, पार्ट 1 को अच्छी तरीके से सॉल्व करो, 2 से 3 बार उसको आप रिवाइज करोगे, सॉल्व करोगे, आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंटीग्रेशन के पार्ट 2 में।